राकेश बहुत परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटें। वो अपनी माँ को बहुत चाहते थे, किंतु उनकी पत्नी और बच्चे उनकी माँ से दूर भागते थे, क्योंकि उनकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उनकी कमर भी 90 अंश पर झुकी हुई थी। जैसे वह अपना काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उनकी पत्नी को वो हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में चले जाओ, साहिल ने कहा, राकेश के बेटे ने, बड़ी बेरुखी से। पर बेटा, मैं तो यहाँ दूर बैठी हूँ, राकेश की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, क्योंकि मेरे दोस्त आने वाले हैं, साहिल ने डांटते हुए कहा। क्या हुआ साहिल, क्यों चिल्ला रही हो? राकेश की पत्नी रश्मि ने किचन से आवाज लगी। देखो माँ, दादी माँ यही डाइनिंग रूम में बैठी हुई हैं और मेरे दोस्त लोग आते हैं और फिर मुझे चिढ़ाते हैं, साहिल ने शिकायत भरे लिहाज में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को परेशान करती रहती हो? रश्मि ने बेटी के पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी लक्ष्मी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर वाले कमरे में जाकर कोने में बैठ गई। राकेश बाजू के कमरे से यह सब सुन रहे थे। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था कि उनकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय थे। अगर वो कुछ कहते तो पत्नी और बच्चे दोनों उनका विरोध करने लगते। वो एक प्रशासनिक अधिकारी थे। उनका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उनका ससुराल भी एक ऊंचे घराने में हुआ था। अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन सहन कर रहे थे, अपनी माँ को अपमानित होते हुए। रात को राकेश की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी घर में आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया, दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। राकेश को बहुत रोना आया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन की स्थिति को लक्ष्मी बहुत अच्छी तरह जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को सहन कर रही थी चुपचाप। राकेश बहुत उदास रहने लग गए। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिद्वंद्विता थी, तो दूसरी ओर माँ से अपने बेटे की यह हालात देखी नहीं गई। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा राकेश, मुझे गांव छोड़ दो, मैं गांव जाना चाहती हूँ, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। किंतु माँ की यह बात सुनकर राकेश आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन रश्मि खुश हो गई। रश्मि ने कहा, हाँ, गांव में मामा जी रहते तो हैं, फिर हम सारी व्यवस्था करके आएंगे। वही बात सुनकर लक्ष्मी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है। राकेश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन पत्नी की जिद के कारण वो विवश थे। वो मम्मी को गांव छोड़ के अपने आ जाते हैं, लेकिन अपनी बेबसी पे उन्हें गुस्सा भी आता है। पत्नी और समाज ने उनके मनोभावों को दबा दिया। कुछ दिनों के बाद राकेश के चाचा अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। राकेश जब बहुत छोटे थे, उनके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे। उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था, अमेरिका से राकेश के चाचा आने वाले हैं करके। जैसे ही घर में कुबेर जी, राकेश के चाचा आते हैं, उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह किया जाता है। राकेश, भाभी नहीं दिख रही है, कुबेर ने कहा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा है, रश्मि ने कहा। कुबेर ने राकेश की ओर देखा तो राकेश ने अपनी आंखें झुका ली। कुबेर सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग दूसरे दिन गांव पहुंचे। देखा कि लक्ष्मी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। कुबेर दौड़कर लक्ष्मी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। लक्ष्मी की यह हालात उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा राकेश, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालात देखकर तुझे शर्म भी नहीं आ रही? कुबेर ने राकेश को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, राकेश का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव में आई हूँ, अपने बेटे के बचाव में, लक्ष्मी ने कहा। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पर पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है? कुबेर ने लक्ष्मी को देखते हुए कहा। रश्मि निराश होकर राकेश की ओर देखने लग गई। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। बेटा राकेश,
शायद तुम नहीं जानते, बचपन में 1 साल के थे, छत से नीचे गिर गए थे आप, और तुम्हारी आँख फूट गई थी और रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। तब तुम्हारे इसी कुरूप माँ ने अपनी आँख और हड्डी की बूंद देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया। रश्मि बेटा, इतने सालों से तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने का इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। कुबेर की आंखों में अश्रुधारा थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाओगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहोगी, कुबेर ने लक्ष्मी से कहा। कुबेर ने उसके चाचा ने बताया। उसके बाद राकेश को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। वह दौड़ता हुआ माँ लक्ष्मी के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही मेरे घर में मेरे साथ रहोगी और कोई नहीं। राकेश के इन वचनों को सुनकर पत्नी और बच्चों को देखा। रश्मि को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह लक्ष्मी से आंख मिलाए। लक्ष्मी ने रश्मि की मन की स्थिति को समझकर उसे पुकारते हुए अपने पास बुलाया और राकेश को डांटते हुए कहा, खबरदार मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। रश्मि और बच्चों ने दौड़ते हुए अपने व्यवहार की माफी मांगी और माँ ने हृदय से सबको माफ कर दिया। आपको अगर यह कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करें।